वर्डप्रेस पर स्टोर क्रिएट करना आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बात करें अगर और प्लेटफॉर्म की, जैसे शॉपिफाई है, विक्स है, विबली है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको स्टोर क्रिएट करने का मौका देते हैं। बट सबसे फिजिबल और सबसे इजी तरीका जो है वो है वर्डप्रेस। तो मैं आपको वर्डप्रेस पर स्टोर क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप सबको एक लाइव वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका बैकएंड दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स ज़रूरी हैं, कौन कौन सा थीम हम इस स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, और इस वीडियो का रिस्पॉन्स मैं आने वाले 7 दिन तक देखूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग के कमेंट्स आए, तो मैं वर्डप्रेस पर स्टोर क्रिएट करने का कंप्लीट कोर्स लेकर आऊँगा। जैसे अगर बात करें ब्लॉगिंग कोर्स की, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने। लगभग 15-16 चैप्टर्स में डिवाइड करके मैंने उन कोर्सेज को अपलोड कर रखा है। आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं ब्लॉगिंग करना। आइए शुरू करते हैं स्टोर के बैकएंड से। तो ये मेरे अर्बन फिल्टर स्टोर का बैकएंड है। इसमें मैं सीधे आपको ले चलता हूँ थीम वाले पोर्टल पे। मैंने थीम यहाँ पर चूज किया है एस्ट्रा, आप देख सकते हैं। प्लगइन्स में मैं सबसे पहले आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिखाता हूँ। स्टार्टर टेम्पलेट एक ऐसी वेबसाइट है जो कि अपना एक प्लगइन बनाकर थ्रू वर्डप्रेस अपने टेम्पलेट्स बेचती है। ई कॉमर्स सेक्शंस के लिए, बिजनेस के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के। देखिए हर तरह के यहाँ पर टेम्पलेट अवेलेबल है। अगर इस पोर्शन के बारे में, इस छोटे पोर्शन के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एलिमेंटर के इस प्लगइन के बारे में बताया है डिटेल में। मैंने इसमें से क्लोथिंग स्टोर वाला जो टेम्पलेट है इसको इस्तेमाल किया है अपने इस साइट के लिए। ठीक है, ये साइट आप एक बार देख लीजिए ऊपर से। इसमें स्टोर पेज है, वॉलेट है, एवरीथिंग मिलेगा आपको इसमें। चूंकि ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है, लिमिटेड कस्टमर्स के लिए है, तो इसलिए इस पर फ्रंट पेज पर मैंने ज़्यादा इस पर हॉच वॉच नहीं रखा है, बहुत ही क्लीन एंड सिंपल रखा है। इसमें मैंने वॉलेट अटैच भी किया है। अगर किसी को वॉलेट से पेमेंट करना है तो वॉलेट से पेमेंट कर सकता है, वो मेरे को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग सर्विसेज वाले बिजनेसेस में क्या करते हैं लोग, कैश में, या कई बार आप कैश में पैसा लेते हैं तो कैश में लेकर उसके वॉलेट में डाल दीजिए और वो खुद वाले अपना ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकता है, राइट। इसके लिए होता है ये। अब यहाँ पर प्लगइन्स में चल जाइए तो स्टोर पेज के लिए कौन कौन से प्लगइन नेसेसरी है आप देख सकते हैं। एक मैंने लिया है एडवांस्ड प्रोडक्ट फील्ड्स फॉर वूकॉमर्स। जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट के डिटेल्स डालने में आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। बट आपको डिटेल्ड में ऑप्शंस डालने हैं प्रोडक्ट के बारे में, और डिटेल में जानकारी डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालना है, उसका 3-4 और उसके एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए होता है एडवांस प्रोडक्ट फील्ड्स, ठीक है। ऑल इन वन WP माइग्रेशन ये रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है जब आप एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट में मूव करते हैं, ठीक है। ब्लॉग डिजाइनर अभी मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि अभी इसका मेरे को काम पड़ा नहीं है। कार्ड फ्लोज, ठीक है। कार्ड फ्लोज जब अपन चेकआउट पेज पर जाते हैं तो चेकआउट पेज को डिजाइन करने के लिए कार्ड फ्लोज होता है। जैसे किसी ने कुछ परचेज किया, परचेज करने के बाद उसको एक नया पेज आप दे थैंक यू का, या फिर पेमेंट के बाद थैंक यू का, थैंक यू आई हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, ऐसा। तो उसके लिए होता है कार्ड फ्लोज। CC एवेन्यू का पेमेंट गेटवे मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपनी साइट में। चेकआउट फील्ड एडिटर फॉर वूकॉमर्स। चेकआउट फील्ड एडिटर ये होता है जब अपन चेकआउट करते हैं तो चेकआउट में क्या क्या ऑप्शंस अपन लेते हैं, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, GSTIN एंड ऑल, ठीक है। तो उसके लिए होता है चेकआउट फील्ड एडिटर, राइट। CM हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट लोडर, ये आप किसी भी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वूकॉमर्स के लिए है। ये प्लगइन आपको आपके साइट में हेडर और फुटर में कोड डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CM हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट लोडर। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आप किसी भी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए। बहुत ही ईजी हैंड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बहुत ही ईजिली कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं आप, और बहुत तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो एक डेडिकेटेड लेकर आऊँगा। इसमें आप कई तरह से फॉर्म बना सकते हैं। यूजुअली लोग लंबा फॉर्म बनाते हैं, जैसे मैं एक फॉर्म आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये फॉर्म बहुत ही लंबा है। आप चाहें तो इस फॉर्म को पार्टीशन करके लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट करके 2 कॉलम में भी बना सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ करके। ये वेबसाइट भी मेरे द्वारा ही बनाई गई है, बट ये बेसिक वेबसाइट है। देखिए, काम वेबसाइट बनाने में जो मेहनत लगती है, उसमें टाइम जो लगता है, टाइम के हिसाब से अपन काम करते हैं, राइट। एक टेम्पलेट अगर आपको बेचना है तो टेम्पलेट का आपने एक प्राइस फिक्स कर दिया है। अगर उसमें फीचर एडॉन्स चाहिए तो उसको एडॉन पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जैसा पैसा वैसा काम, राइट। तो उसके हिसाब से ये मैंने जो उस क्लाइंट का पेमेंट था उसके हिसाब से मैंने ये उसको बेस्ट प्रोडक्ट दिया था, राइट। अब मैं चलते वापस। तो यहाँ थे हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट उतना अच्छा वीडियो। कूपन एफिलिएट्स फॉर ई-कॉमर्स। अभी मेरे को कूपन एफिलिएट्स की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे आप अमेजॉन एफिलिएट के बारे में सुने होंगे, उस तरह से आप भी अपने वेबसाइट पर एफिलिएशन का मार्केटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। CTX फीड क्या करता है, जैसे आप प्रोडक्ट के डिटेल्स डालते हैं और डिटेल्स डालने के बाद कई बार आप देखते होंगे कि गूगल शॉपिंग, जैसे गूगल पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं आप, मे बी इट कुड बी जूता या चप्पल या मोबाइल, एनीथिंग, राइट। तो कुछ भी सर्च करते हैं तो उस पर टैब में एक ऑप्शन आता है गूगल शॉपिंग का, राइट। तो गूगल शॉपिंग में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट का जो फीड है वो आ जाए, इसके लिए होता है CTX फीड, राइट। तो CTX फीड में थोड़े बहुत डिटेल में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको इन सभी के ऊपर मैं एक स्पेशली वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। इन सभी का इस्तेमाल करके आप अपनी साइट को बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी रैंक करा सकते हैं, ठीक है। कस्टम ऑर्डर स्टेटस मैनेजर फॉर ई-कॉमर्स, ये एक मिथ है। कस्टम ऑर्डर स्टेटस को बनाने का फ्री में कोई भी प्लगइन अवेलेबल नहीं है वर्डप्रेस पर, कोई भी नहीं, ठीक है। ये एक मिथ है, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। देखिए, मैं आपके सामने इसको डिलीट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी एक्टिवेट नहीं किया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। बहुत सारे प्लगइन्स हैं कस्टम ऑर्डर के नाम से, कस्टम ऑर्डर स्टेटस के नाम से, बट कोई भी प्लगइन आप फ्री में अगर ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। वो बेसिक जो ऑर्डर स्टेटस होता है वो ई-कॉमर्स अपने आप ही दे देता है, ठीक है। अगर आपको कस्टम ऑर्डर स्टेटस चाहिए तो आपको पेड प्लगइन्स लेने पड़ेंगे, चाहे आप ई-कॉमर्स के ले लीजिए, ई-कॉमर्स के भी होते हैं, या फिर कोई और भी एक्सटेंशन आप थर्ड पार्टी से ले सकते हैं। कस्टम प्रोडक्ट टैब्स फॉर ई-कॉमर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है। प्रोडक्ट टैब्स मतलब जैसे आप नीचे देखते होंगे टेक्निकल डिटेल्स देते हैं, जैसे अमेजॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पे कोई अपन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें नीचे टेक्निकल डिटेल्स दिया रहता है, भाई चार्जर कितने वाट का है, डिस्प्ले क्या है, मेजरमेंट क्या है, ऐसे। तो इस तरीके से आप कस्टम प्रोडक्ट टैब्स बना के उसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी डाल सकते हैं। कस्टम रिव्यूज फॉर ई-कॉमर्स, सॉरी कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर के रिव्यूज बहुत ही जरूरी हैं आपकी साइट पर। यदि कस्टमर के रिव्यूज हैं तो वो हेल्प करते हैं रीसेलिंग में। ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल फाइल अपलोड ई-कॉमर्स, ये उनके लिए जरूरी है जो डिजाइन की सर्विसेज देते हैं, राइट। जैसे हमारे प्रिंटिंग की साइट है तो हमें डिजाइन अपलोड कराने होते हैं कस्टमर से, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दिस ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल फाइल अपलोड फॉर ई-कॉमर्स, राइट। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, राइट, समथिंग लाइक कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो यू डोंट नीड दिस, राइट। EAN फॉर ई-कॉमर्स, EAN इज अ वेरी मस्ट थिंग, आपको चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा 13 डिजिट का एक कोड होता है EAN कोड, बार कोड बनाया जाता है उससे, वो EAN कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए। एलिमेंटर इज द सेफेस्ट एंड बेस्ट प्लगइन अवेलेबल टू डिजाइन एनी वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, राइट। ये इन सबसे बेहतर जो है वो एलिमेंटर है। एलिमेंटर का इस्तेमाल करके आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाइए, मजा ही आ जाएगा। उसी के साथ एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, इट इज फॉर मेकिंग फुटर्स, लाइक आप देखिए मैंने ये फुटर जो है ये वर्डप्रेस का बेसिक फुटर नहीं है, ये मैंने एलिमेंटर हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करके बनाया है, ठीक है। और हेडर मैंने एलिमेंटर हेडर फुटर का नहीं बनाया है, बेसिक वर्डप्रेस का ही हेडर है ये, ठीक है ना। बाकी आप इससे भी हेडर और फुटर बना सकते हैं। इसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, कुछ दिन पहले ही अपलोड करा है कि इसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर जो है वो आपके डेटा को चुरा रहा है। तो यदि आपने अभी तक अपने साइट में अपडेट नहीं किया इसको तो अपडेट कर लीजिए। इसका 6.2.1 वर्जन जो है उसको आप अपडेट कर दीजिए। फीवो सर्च एजाक्स सर्च फॉर ई-कॉमर्स, ये इसलिए है
ताकि आप अपने साइट पर बहुत ही ज़बरदस्त सर्च का तरीका लगा सकें। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर मैं जैसे कुछ सर्च करता हूँ विजिटिंग कार्ड, तो ये देखिए नीचे ऑप्शंस आ गए, ठीक है ना, ये ऑप्शंस आ गए, यहाँ पर डिटेल में आ गया, इमेज वगैरह सब आ गया। लेकिन यदि मैं बेसिक जो वर्डप्रेस का जो सर्च बार है वहाँ पर सर्च करता हूँ विजिटिंग कार्ड, तो यहाँ पर सजेशंस नहीं आते हैं, राइट। सो फॉर दैट थिंग यू कैन यूज दिस FIFO सर्च, अजैक्स सर्च फॉर WooCommerce, फ्लेक्सिबल क्वांटिटी मेजरमेंट प्राइस कैलकुलेटर फॉर WooCommerce। फ्लेक्सिबल क्वांटिटी ये प्लगइन आपके लिए इतना मददगार साबित हो सकता है। कई बार लोग क्या होता है कि कोई चीज़ बेचते हैं, जैसे पेपर आप बेच रहे हैं तो पेपर पर केजी बेच सकते हैं। आप यदि फ्लेक्स बेच रहे हैं, मैं प्रिंटिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, फ्लेक्स बेच रहे हैं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच सकते हैं। आप यदि जैसे टमाटर बेच रहे हैं तो आप पर केजी बेचेंगे। आप यदि कोई चीज़ ऐसा बेच रहे हैं जो क्वांटिटी के हिसाब से हो, मतलब गिन के दिया जा सके, तो डजन में बेच सकते हैं ऐसा। तो ये उसके लिए है कि फ्लेक्सिबल क्वांटिटी आप किसी भी प्रोडक्ट की फिक्स कर सकते हैं, राइट। गूगल लिस्टिंग एड्स, ये बहुत ही मस्ट सॉफ्टवेयर है गाइस। यदि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पर तो आपको गूगल लिस्टिंग एंड एड्स प्लगइन को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है गूगल के सर्च इंजन में आ जाए, ठीक है। इसमें आपको GTIN एंड प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह डालना होता है। जो GTIN या ये आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, वहीं सेम इसमें भी डालना होता है। हैप्पी एलिमेंटर एड-ऑन्स, ये एलिमेंटर के कुछ पेड प्लगइन्स होते हैं, सॉरी पेड थीम्स होते हैं या फिर पेड एक्सटेंशंस होते हैं, वो नहीं मिल पाता है। ऐसे मतलब कई लोग होते हैं, जो मैंने भी फ्री में इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके लिए है कि कुछ ये फीचर्स ऐसे दे सकता है जो आपके वेबसाइट को खूबसूरत बनाएगा। जेटपैक है आपके साइट को सिक्योर रखने के लिए, आपके साइट को बूस्ट करने के लिए, आपके साइट के स्पीड को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। जेटपैक का ही सेकंड प्लगइन है जेटपैक बूस्ट, तो आप दोनों कर लीजिएगा, दोनों में काम सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन एंड साइन अप पॉपअप, ठीक है, ये उसके लिए है जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन देखा होगा या वेबसाइट खोला होगा तो उस पर पॉपअप आ जाता है लॉगिन या साइन अप का, उसके लिए है ये, ठीक है। बहुत अच्छा, इससे आप साइड में इमेज लगा के राइट साइड में फॉर्म रख दीजिए, लेफ्ट साइड में इमेज लगा दीजिए कुछ प्रमोशंस का, उसके लिए है ये। बहुत अच्छा है ये प्लगइन, और मैं लगभग ये 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर WooCommerce, आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फिक्स कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कितना फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक टी-शर्ट बेच रहा हूँ जिसका मैंने मिनिमम क्वांटिटी फिक्स कर रखा है कि 100 से कम वो ऑर्डर लगेगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करेगा तो 100 से कम में उसको ऑर्डर नहीं कर सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। माई वर्डप्रेस लॉगिन लोगो, ये इसके लिए है, जैसे नॉर्मल आम तौर पे आप वेबसाइट को देखेंगे जो वर्डप्रेस पे बनी होती हैं, अगर मैं इसमें जैसे लॉगिन करता हूँ तो जो लॉगिन वाला पेज होगा उस पर वर्डप्रेस का लोगो आएगा, ये देखिए वर्डप्रेस का लोगो आ रहा है। बट ये प्लगइन आपको मौका देता है आपको इस लॉगिन लोगो को चेंज करने का। यहाँ पर आपका लोगो जो है आ जाएगा, ठीक है। आप यदि urbanfilters.store पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको मेरा लोगो मिलेगा, ठीक है। आप अपनी आईडी बनाइए, ऑर्डर लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन, यहाँ पर देखिए सोशल लॉगिन नहीं है, यहाँ पर गूगल से लॉगिन नहीं है, यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन नहीं है, यहाँ पर ट्विटर से लॉगिन नहीं है, लिंक्डइन से लॉगिन नहीं है। लेकिन मैंने अपनी साइट पर वाया गूगल लॉगिन दे रखा है। आप यदि अपनी साइट अपनी आईडी क्रिएट करने में असमर्थ हैं या फिर अपनी आईडी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट गूगल से लॉगिन आप मेरी साइट पर कर सकते हैं। urbanfilters.store पे आप डायरेक्ट गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए है। अब यहाँ पर देखिए PDF इनवॉइसेस एंड पैकिंग स्लिप्स फॉर WooCommerce। आप यदि कोई प्रोडक्ट बेचते हैं अपनी वेबसाइट से या फिर कोई सर्विस बेचते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट जब बिक गया, जब प्रोडक्ट चला गया, डिलीवर हो गया, तो उसके इनवॉइस जनरेट करके कस्टमर को भेजें, या फिर जब प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो आप उसका पैकिंग स्लिप जनरेट करके प्रिंट करें और उसके ऊपर चिपका के भेजें। वो एक प्रोफेशनल तरीका है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, नॉर्मली यूजर्स नहीं इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। या आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट आप यदि इसको इस्तेमाल करें तो आपका ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, राइट। पिंटरेस्ट फॉर WooCommerce, इसको आप रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह प्लगइन जो है आपका किसी भी तरह से मदद नहीं करने वाला है।
आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, यदि आप अपने पिंटरेस्ट पोर्टल को मेंटेन करते हैं, वहाँ पर भी अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी स्टेटस डालते हैं, वहाँ पर भी पोस्ट डालते हैं, तो आपको इसको रखना चाहिए, उससे कनेक्ट करके रखिए। अपने डोमेन को पिंटरेस्ट पर भी वेरीफाई कीजिए। यदि आपको डोमेन को पिंटरेस्ट पर वेरिफिकेशन करना नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो दे दूंगा। प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये बहुत ही जरूरी है। यदि आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो साथ ही साथ प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर जरूर यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। जैसे यदि आपको अपनी वेबसाइट पर एनिमेशंस यूज़ करने हैं, एनिमेटेड टेक्स्ट या एनिमेटेड इमेजेस यूज़ करने हैं, तो आपको यह यूज़ करना ही पड़ेगा, प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है। प्रोडक्ट वीडियो गैलरी फॉर वूकॉमर्स, ये क्या चीज़ है? जैसे आपने देखा होगा कि अमेजॉन पर बहुत सारे प्रोडक्ट का नीचे वीडियो भी दिया रहता है। जैसे प्रोडक्ट को जब हम अपन स्क्रॉल करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो साथ ही साथ वीडियो भी दिया रहता है। तो उसी के लिए है कि आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट के साथ साथ वीडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। रियली सिंपल SSL, यह सॉफ्टवेयर जो है, सॉरी यह प्लगइन जो है, इसका इस्तेमाल आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो मत करें, यह आपके ऊपर है। लेकिन इसको करने से आपका ये जो HTTPS का लॉक है ये सिक्योर रहता है। कई बार क्या होता है कि हम SSL खरीद लेते हैं पर फिर भी यहाँ पर नॉट सिक्योर दिखाता है, तो ये रियली सिंपल SSL यूज़ करने से आपका जो है वेबसाइट सिक्योर हो जाता है। स्कीमा, ऑल इन वन स्कीमा रिच स्नाइपेट्स, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आपको यह वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह बेसिक ब्लॉग की साइट मैंने जब क्रिएट करी थी तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो डाला था। आप यह वीडियो देख के स्कीमा ऑल इन वन रिच स्नाइपेट्स के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। साइट किट बाय गूगल, साइट किट क्या चीज़ के लिए उपयोग होता है मैं बता देता हूँ। जैसे हम पहले क्या करते थे कि वेबसाइट बनाने के बाद गूगल सर्च कंसोल पे ऐड करते थे, फिर गूगल एनालिटिक्स पे ऐड करते थे, ठीक है, गूगल एडसेंस में ऐड करते थे, और हर जगह अलग अलग करके 3 बारी हमें मेहनत करना पड़ता था। पर गूगल साइट किट वन टाइम लॉगिन कीजिए प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, और सारी चीज़ें एक पोर्टल पे, आपको एक डैशबोर्ड पे आपको गूगल एडसेंस भी दिखेगा, गूगल सर्च कंसोल भी दिखेगा, एनालिटिक्स भी दिखेगा, सारी रिपोर्ट आपको एक पेज पर दिखेंगे। आपको बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म खोलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये स्टार्टर टेम्पलेट्स मैंने सबसे पहले बताया आपको। talk.to लाइव चैट, talk.to लाइव चैट के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियोस देखकर समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट में उसके बारे में बताया है। फिलहाल यदि आप डेडिकेटेड चाहते हैं वीडियो तो कमेंट करके बताइए। इन सभी प्लगइन्स के ऊपर वैसे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आप यदि कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में बनाने में बेहतर होगा कि कौन सा प्लगइन मैं पहले लेकर आऊँ। ठीक है। टेरा वॉलेट, गाइस टेरा वॉलेट इज द बेस्ट थिंग आई हैव गॉट फ्रॉम दिस वेबसाइट, राइट। टेरा वॉलेट का इस्तेमाल करके मैंने इतने आसान बना दिया है मेरे यूजर्स के लिए। क्या होता है, अब मेरा तो ऑफिस है यहाँ पर, है ना, तो ऑफिस पर लोग आते हैं कैश में पेमेंट करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इसका ट्रैक कैसे करूँगा मैं इसको कैश को, या तो मेरे को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा या फिर किसी सॉफ्टवेयर में इनपुट डालना पड़ेगा, मेरे को मैन पावर लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसको स्किप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉलेट में पैसा ऐड कर देता हूँ क्लाइंट के, और मैं बोलता हूँ सर ऑर्डर लगा दो, आपके वॉलेट में पैसा आ चुका है, राइट। ई कॉमर्स जरूरी है, ठीक है, ई कॉमर्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा आपको प्रोडक्ट बेचना है तो। उससे पहले आ जाइए वेरिएशन स्वॉचेस फॉर ई कॉमर्स। स्वॉचेस क्या होते हैं, जैसे अपन मान के चलिए टी शर्ट बेच रहे हैं तो टी शर्ट में कितने कलर्स हैं, फिर उसके कितने साइजेस हैं, तो ये सब स्वॉचेस में आता है, राइट। तो उसके लिए है कि अलग अलग वेरिएशंस बनाने के लिए है। वो कॉमर्स ब्लॉग, वो कॉमर्स ब्लॉग्स का इस्तेमाल अपन करते हैं प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए, ये जरूरी है। ई कॉमर्स के साथ साथ आप इसको भी कीजिएगा, उसमें आपको ऑप्शंस और भी दिख जाएंगे। ई कॉमर्स कस्टम प्रोडक्ट एड-ऑन्स, आप इसके द्वारा प्रोडक्ट में एड-ऑन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरा XYZ एक प्रोडक्ट है, X प्रोडक्ट है, उसमें मैं मान लीजिए जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरा लोगो डिज़ाइन का प्रोडक्ट है, मैं उसमें एड ऑन लगा दूंगा कि आप यदि लोगो डिज़ाइन के साथ साथ ट्रेडमार्क भी परचेज करना चाहते हैं, भाई लोगों को ट्रेडमार्क भी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एड ऑन्स में ऐड कर दूंगा। वो कॉमर्स गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, आपके प्रोडक्ट्स कितने बिके हैं वो डायरेक्टली आप एनालिटिक्स से चेक कर सकते हैं, एनालिटिक्स रिपोर्ट आपको दे सकता है ये प्लगइन। वो कॉमर्स शिपिंग एंड टैक्सेस, आप यदि टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, आप यदि शिपिंग करते हैं, आपकी वेबसाइट पे शिपिंग भी आप खुद मैनेज करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट्स जैसे ही ऑर्डर आता है तो थर्ड पार्टी के ऐप से, जैसे निम्बस पोस्ट हो गया, शिप रॉकेट हो गया, इनके पोर्टल पे जाके ऑर्डर को पिकअप और शिपिंग का भी जो मैनेजमेंट है वहाँ से देखते हैं। बट मैंने अपनी साइट पर खुद ही शिपिंग रख रखा है, टैक्स कलेक्शन भी है,
तो इसलिए मैंने इस प्लगइन का इस्तेमाल किया। यदि आपको शिपिंग खुद मैनेज नहीं करना है, किसी थर्ड पार्टी से करना है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वूकॉमर्स वेट बेस्ड शिपिंग, चूँकि मैंने आपको बताया कि शिपिंग मैं खुद ही करता हूँ पर्सनली, तो इसलिए मैंने सारा शिपिंग वगैरह का रख रखा है। मैं वेट बेस्ड शिपिंग भी भेजता हूँ। जैसे हमारे पास माल आता है, बल्कि माल आता है भाई 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, कई बार पैम्पलेट प्रिंट होता है तो 30-30 किलो पैम्पलेट हो जाता है, तो इसलिए हमने वेट बेस्ड शिपिंग लगा रखा है ताकि वेट के हिसाब से हम प्राइस ले सकें। वर्डप्रेस सिक्योरिटी, गाइस यदि आप बोर हो रहे हों तो आप बाद में आके देख लेना, एक बार में देखना जरूरी नहीं है, ये वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है। आप बाद में आके इसको वापस से देख लेना, आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बट मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। वर्डप्रेस सिक्योरिटी, वर्डप्रेस सिक्योरिटी क्या है? जैसे वर्डप्रेस सिक्योरिटी में कोई हैकर या कोई यूजर आपकी साइट पर लॉगिन अटेम्प्ट करता है या फिर आपकी साइट को हैक करने की कोशिश करता है, तो आप इसके द्वारा लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई एक बार से यदि ज़्यादा कोई गलत पासवर्ड डालता है तो उसकी आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाए। यदि कोई एडमिन वर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करता है तो उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाए। यदि कोई मतलब आप टर्म को खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। यदि किसी का पासवर्ड मान लीजिए चलिए 10 बार गलत हो जाता है तो उसके लिए ऐसा आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दीजिए या फिर आईडी को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसके मदद से। WP बॉटम मेन्यू क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप मेरी साइट urbanfilters.store को मोबाइल में खोलेंगे तो आपको नीचे में बॉटम में मेन्यू दिखेंगे, ठीक है। मेन्यू वहाँ पर एनिमेटेड होते दिखेंगे, तो उसके लिए है WP बॉटम मेन्यू। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपन स्क्रॉल करते हैं और हमें स्टिकी मेन्यू मिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा यूजर उसको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंफ्यूज नहीं होता है कि भाई वो बैक करने के लिए किस पेज पर जाए। अब स्टोर पेज पर आ गया है तो होम पेज पर जाने के लिए कैसे जाए, या तो बैक करेगा या फिर लोगो पर क्लिक करेगा। कई लोगों को नहीं पता होता है कि लोगो पर क्लिक करने से हम डायरेक्ट होम पर जा सकते हैं, इसलिए उनके लिए आप नीचे बॉटम मेन्यू दे सकते हैं, स्टिकी मेन्यू, ठीक है। और ये सारे प्लगइन जो मैंने डीएक्टिवेट कर रखे हैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है और ये ज़रूरी भी नहीं है शुरुआत के लिए। आप बेसिक जब आप वेबसाइट बनाएंगे जिनकी ज़रूरत थी उनके बारे में मैंने बता दिया आपको। WP फॉर्म्स लाइट, इसका भी रखा है मैंने, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी रखा है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यह प्लगइन मेरे लिए न्यूज़लेटर फॉर्म बनाने के काम में आती है, और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 था वो डिटेल फॉर्म बनाने के काम आती है। WooCommerce एजेक्स प्रोडक्ट फिल्टर, प्रोडक्ट को फिल्टर भी करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं आप प्राइसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आप यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, इसके लिए ये एजेक्स फिल्टर। WooCommerce विश लिस्ट, आप प्रोडक्ट्स को एज ए विश लिस्ट सेव कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट खोल रहा हूँ यहाँ पर नीचे आ गया गाइस ऐड टू विश लिस्ट, तो इस प्लगइन के हेल्प से आप विश लिस्ट में ऐड करने के लिए दे सकते हैं। योस्ट SEO, सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट। योस्ट SEO का इस्तेमाल आप जरूर करें। सबसे सिंपल और सबसे इजी SEO प्लगइन अगर कोई है तो वो है योस्ट SEO। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां योस्ट SEO का इस्तेमाल करती हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग रैंक मैथ SEO का इस्तेमाल करते हैं, AI ऑल इन वन SEO का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि होस्टिंगर से अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो ऑल इन वन SEO जो है अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, आप उसको नहीं यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो उससे ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा फीचर देने वाला काम करता है SEO। अगर इसका आपको प्रीमियम परचेज करना है तो प्रीमियम भी परचेज कर सकते हैं, बाकी बेसिक आप फ्री वाला वर्जन भी यूज़ करके आप अपनी साइट को बहुत जल्दी रैंकिंग करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहे हैं खुद से तो आप तो सीख के समझ के और वेबसाइट बना सकते हैं। यदि आपने अभी तक होस्टिंग नहीं परचेज करा है तो आप होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज कीजिए। सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ती होस्टिंग अगर कोई दे रहा है तो वो है होस्टिंगर। अप टू 70% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। आप बस मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरल कोड दिया है। मेरे चैनल के अबाउट अस सेक्शन में भी जाएंगे आप तो उसमें भी लिंक है, वहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर सीधे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए होस्टिंग परचेज करने का लिंक दे रखा है मैंने। मेरे रेफरल कोड से परचेज कीजिए, आपको 70% तक का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप किसी भी प्लगइन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कमेंट करने से मेरी प्रायोरिटी लिस्ट अच्छी हो जाएगी और मैं एक एक करके सभी प्लगइन्स के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा।
यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर यदि नए हैं और आगे भी ऐसे ही वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।